चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे झटका मशीन को रिपेयर करना। झटका मशीन आपको पता है तो खेतों में यूज़ होती है फसलों के टाइम पे। तो दोनों ही फसलों के टाइम पे सर्दी और गर्मी दोनों मौसम वाली फसलों के अंदर यूज़ में ली जाती है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है जैसे सूअरों से, जंगली जानवरों से, पशुओं से, सभी से। यानी कि नॉर्मल करंट के रूप में ये 12 वोल्ट है, जो कि नॉर्मल रूप में काम करता है, जो कि उस करंट को बाईपास करके उतना ही झटका देता है जितना कि पॉसिबल हो सके। तो चलिए इसको यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि ये ऑन नहीं हो रही, एकदम ऑफ पड़ी है। इसे छेड़ा ही नहीं गया है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत जंग भी लग चुका है। तो इसके पीछे से जो भी ये वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि दोनों सिरों पे जॉइंट होगा, और उसके बाद जब ऑन करेंगे और इसके जो भी संपर्क में आएगा तब ये झटका मारेगा। तो ये है। तो अब इसे मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्रू दिए गए हैं साइड के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे 4 इस साइड के अंदर दिए गए और 4 उस साइड के अंदर स्क्रू दिए गए। तो चलिए, मैं इन स्क्रू को यहाँ से खोल लेता हूँ। तो ये करंट है जो कि काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से मैं स्क्रू खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद में इसमें जो भी एलीमीटर, दोनों 2-2 मीटर लगे हुए हैं। इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और इसके अंदर ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे आईसी दी गई है, और यहाँ पे सारा सब कुछ दिया गया है। चलिए, अब इसके अंदर ज़्यादा सब कुछ सामान तो नहीं है, लेकिन यहाँ मोस्ट जो भी हमें चीज़ चाहिए वो चीज़ यहाँ पे नॉर्मल है। तो चलिए, अब सबसे पहले मैं यहाँ से ओपन ऑन कर लेता हूँ। ये जो भी प्लेट है, इस प्लेट के अंदर सारे सॉकेट लगे हुए हैं। इसके अंदर यहाँ पे सारे जो भी कनेक्शन है वो लगे हुए हैं। तो वो बैटरी से कनेक्टेड है, स्विच से कनेक्टेड है, और दो यहाँ पे पीछे एलईडी लगी हुई है, जो कि एक चार्जिंग का सिंबल बताती है, और दूसरा जब वो कंप्लीट यानी फुल चार्ज हो जाती है तब वो सिंबल बताती है। और यहाँ पे जो भी आगे की साइड है, वो एक लाइट है जो कि हम बैटरी ऑन करेंगे तब बताएगी, और दूसरी जब वो साउंड बीप करेगा, जब साउंड बीप करेगा तब वो एक्टिवेट होगी लाइट। दूसरी लाइट जब साउंड एक्टिवेट करेंगे तब वो होगी। और इसके अंदर ये जो भी नीचे, इसके नीचे जो साउंड का लगा, वो साउंड क्रिएट करेगा। तो इसके बाद इसे ओपन करते हैं। इसके बाद हम जो बैटरी है उसको बाहर निकालते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ से बैटरी को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। चलिए, तो यहाँ से मैं बैटरी के जो भी है स्क्रू वो खोल देता हूँ। बैटरी के स्क्रू मैंने खोल दिए। बैटरी के स्क्रू यहाँ से मैंने खोलने के बाद में यहाँ पे एलीमीटर लगे हुए हैं, 2-2 ट्रांसमीटर लगे हुए हैं। तो इस ट्रांसमीटर को भी मैं यहाँ से एक बार हटाऊंगा। इसकी पूरी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी, वायरिंग में कुछ दिक्कत है या नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट करना चाहूँगा, मतलब चालू ऑन करूँगा इसे। तो इसके लिए मैं यहाँ से दोनों भी एलीमीटर है, यानी कि जो ट्रांसमीटर है, उन दोनों ट्रांसमीटर को मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ से इन दोनों ट्रांसमीटर को यहाँ से खोल देता हूँ। इन ट्रांसमीटर को खोलने के बाद में मैं यहाँ से चेक करूँगा ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिलती है या नहीं मिलती। इन दोनों में मिलेगी तो बैटरी चार्ज होगी, और बैटरी चार्ज होगी तो हमारा जो भी सॉकेट है वो कंप्लीट पूरा काम करेगा। इन दोनों ट्रांसमीटर में जब इलेक्ट्रिसिटी, अभी तो हाल फिलहाल चली गई है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी थी तब मैंने चेक किया तो करंट है, जो कि बैटरी तक करंट अब आसानी से यहाँ से पहुँच रहा है। तो चलिए, मैं अब यहाँ से इसे फिक्स करूँगा वापस। जो भी ट्रांसमीटर है दोनों, यानी कि एलीमीटर है, और यहाँ पे जो भी बैटरी है उसको अपनी जगह पे स्थाई में फिक्स करूँगा। स्थाई फिक्स करने के बाद में वापस इसे, जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वापस करंट आ जाएगा, तब मैं इसे चार्जिंग पे लगाऊंगा। कुछ टाइम चार्जिंग करेंगे, इससे चार्जिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 6-7 महीने से ऐसे स्थाई पड़ी है, जिसमें से उसे चार्ज बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो इसके लिए मैं यहाँ से जो भी स्क्रू है, यहाँ के जो भी एलीमीटर के बड़े वाले के जो भी ये एलीमीटर काम करता है झटके के लिए, और ये है फर्स्ट वाला है छोटे वाला, जो कि करंट को सप्लाई देता है। जितना करंट आता है उसे मिनिमाइज करके 12 वोल्ट तक करंट उसे पहुंच जाता है। और दूसरे वाले लिमिटर का काम है जो कि छोटे से करंट को, 12 वोल्ट को मिनिमाइज करके उस करंट को इस हिसाब से पहुंचाया जाए कि जो कि नॉर्मल झटके के रूप में लगे, ज़्यादा करंट, हैवी करंट ना लगे। तो यहाँ से ये देख सकते हो आप, बैटरी, बड़े एलीमीटर, छोटे एलीमीटर, यानी ट्रांसमीटर, इन सबको यहाँ से मैं फिक्स कर चुका हूँ। दोनों ट्रांसमीटर और ये साथ में ये बैटरी जॉइंट करने के बाद अब लगेंगे बीप साउंड, यानी साउंड जो भी है साउंड सिस्टम, उसे हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पे साउंड सिस्टम फिक्स कर दिया। साउंड सिस्टम फिक्स करने के बाद में हमें जो भी प्लेट है, ये सॉकेट है जो अपने आप में खुद पूरी सप्लाई देता है, यानी पूरा ट्रांसमीटर का पूरे का अकेला काम करता है, क्योंकि पूरी सप्लाई, ये सब कुछ पूरी सप्लाई है जो कि एक साथ सप्लाई देता है।
इसके बाद में आपको एक वायर ले लेना है छोटा सा, क्योंकि इसका चार्जिंग है जो कि मेरे पास नहीं है अभी। ये जिसके पास बैटरी है उसी के पास चार्जिंग है, और चार्जिंग भी मिसिंग है उसी के पास भी। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट काम करना होगा। तो चलिए, डायरेक्ट काम करने के लिए मैं यहाँ से एक वायर ले लिया। वायर लेने के बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव का इसमें कोई भी ध्यान नहीं रखना आपका। पॉजिटिव और नेगेटिव आप कहीं पे भी लगा सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया। पॉजिटिव नेगेटिव लगाने के बाद में मैं यहाँ से कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन होने के बाद में मैं यहाँ से एक प्लेट मतलब लेता हूँ और उसके अंदर लगा देता हूँ, यानी कि एक पार्टी है या प्लग लेता हूँ। उस प्लग के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने डाल दिया। डालते ही वहाँ पर लाइट आ चुकी है। ये देखो चार्जिंग स्विच है जो कि ऑन हो चुका है, और यहाँ से हमारा चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ये चलिए, इसमें बैटरी के सारे सब कुछ फंक्शन काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी दिक्कत हो रही है, वो भी हम चेक कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ सुधार हो सकता है या नहीं। तो वो जो भी सुधार है वो सुधार भी हम आगे करेंगे और आपको आगे बताएंगे इस बैटरी में क्या दिक्कत है इस झटका मशीन के। तो चलिए, सबसे पहले इस मशीन को हम यहाँ से पैक कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से कवर ओवर लगा के पैक कर दिया। कवर ओवर लगा के इसे पैक करने के बाद में पीछे नेगेटिव और पॉजिटिव स्विच बचे जिनमें करंट फ्लो होगा, यानी कि पास होगा। जैसे करंट पास होगा उसके बाद ये एक अलार्म स्विच बजेगा, और एक अलार्म बजेगा तब हमें पता चलेगा कुछ संपर्क में इसके आया या नहीं है। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद आपके पास तार होता है, वायर। ये जो अलग ही वायर आता है जो कि इस झटका मशीन में यूज होता है। तो ये देख सकते हो, ये मेरे पास ये वायर है। तो और वायर के बाद में मैं इसे यहाँ से ऑन और ऑफ करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हो, इसे मैंने किया, इसके अंदर लाइट आ रही है, और लाइट आने के बाद मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में ये आपका जो भी मशीन है वो तो ऑन हो चुकी है, लेकिन जो भी झटका है वो ऑन नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि इसके संपर्क में अभी तक कुछ भी डिटेक्टिव नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हो इसके अंदर जो भी साउंड है वो साउंड एकदम क्लियर आ रहा है। तो साउंड तो क्लियर आ रहा है, लेकिन इसमें जो भी दिक्कत है वो दिक्कत है इसकी एक बैटरी की। इसकी बैटरी की ये दिक्कत है कि इसके अंदर जो भी बैटरी है 12 वोल्ट की, वो बैटरी ख़राब हो चुकी है, अब काम नहीं कर रही है। तो ये देख सकते हो आप, ओरिजिनल साउंड है जो कि साउंड इसके अंदर आ रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक